हेलो एवरीवन। अभी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक जो था हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट्स एज फॉलोज 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे etc। ओके, एक्चुअली है क्या कि एक कंस्ट्रक्शन का वर्क है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे है। अगर उसमें डीले होता है तो ऐसे जैसे मान लिया कि एक दिन का डीले हो गया, जैसे काम 20 दिन में करना था और काम अगर 21 दिन में हो रहा है तो 21वें दिन कितने का 200 रुपये का फाइन लगेगा। मतलब एक दिन डीले हो गया ना, 20 दिन का 21 दिन हो गया हमारे पास, तो एक दिन का डीले हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्टर है जो अपने मतलब कि जिनको भी काम पे लगाया है वो क्या करेगा कि उनसे 200 रुपया फाइन लेगा। ठीक है, अगर 21 दिन से 22 दिन हो गया तो अगले दिन 200 का 250 हो जाएगा, वो फाइन जो होगा वो 200 का 250 हो जाएगा, फिर 250 का 300 हो जाएगा अगले दिन, 3 दिन लेट किया तो 300 रुपया, तीसरे दिन 300 रुपया फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले दिन 21वें दिन जो हुआ हमारे पास, मतलब अगर 21वें दिन में आप पहुंच गए तो 21वें दिन तो आपको 200 देना पड़ेगा। ठीक है, 22वें दिन अगर पहुंच गए तो देखो 21वें दिन तो आपने 200 दिया ही था, अगले दिन जो है आपको 250 और देना पड़ेगा। ठीक है, फिर 23वें दिन में पहुंच गए अगर तो फिर 300 आपको देना पड़ेगा एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है। तो उसने क्या बोला है कि द पेनल्टी फॉर इच सक्सीडिंग डे बिंग 50 मोर देन द प्रिसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ए डिलेड द वर्क। ओके, देखो मतलब 21 का मतलब 20 डेज में हमें करना था, हमें 20 डेज में करना था, हम 21 डेज में अगर कर रहे हैं तो 200 रुपये का फाइन लगेगा। यानी कि ये एक तरह से लेट वाला फर्स्ट डे है, लेट वाला फर्स्ट डे है, ये लेट वाला आपका सेकंड डे है, ये लेट वाला आपका थर्ड डे है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे कह रहा है कि 30 दिन, सोचो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितना निकम्मा है, 30 दिन लेट कर देता है, तो वही कह रहा है ना कि टोटल आखिर उसको कितना पे करना पड़ जाएगा। तो आप ऐसे देखो कि अगर 2 दिन होता तो कितना हो जाता, 450 हो जाता, 3 दिन होता तो 750 हो जाता। तो वही हमें बताना है कि आखिर टोटल 30 डेज हो जाएगा, तो 30 डेज में टोटल उसको कितना फाइन जो है वो पे करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास कि टोटल फाइन, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टोटल फाइन इन 30 डेज, टोटल फाइन इन 30 डेज विल बी इक्वल टू व्हाट, 200 और प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। और ये जो हमारा सीरीज बन रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 30 टर्म्स, क्योंकि 30 दिन वो लेट किया ना, तो ये तो पहले दिन का है, ये हमारे पास दूसरे दिन का, ये तीसरे दिन का, तो ऐसे ऐसे करके कितने दिन है, हमें 30 दिन डेज का लेट कर रहा है वो। तो हमें क्या करना है, हमें इसका सम पता कर लेना है, यानी कि S30 पता कर लेना है। ओके, अब ये जो है वो एक AP है, दिख रहा है कि हर एक टर्म, अगला वाला जो टर्म है वो 50 ऐड करने पे मिल रहा है। ओके, तो इस AP के लिए हमारा जो A है यानी कि फर्स्ट टर्म वो कितना है, 200 है। इसके लिए जो D है, कॉमन डिफरेंस है, वो कितना है, 50 है। और हमारे लिए जो N है इसमें वो कितना है, 30 है। तो S30 निकाल देते हैं। S30 विल बी इक्वल टू वॉट, 30/2 टाइम्स 2A और प्लस 30 -1 इंटू कितना D, यानी कि 50। नाउ दिस वन विल बी इक्वल टू वॉट, 15 इंटू 400 प्लस 30 टाइम्स 5 हो जाएगा हमारे पास 1500 और माइनस 50, 1450। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 15 इंटू 1850। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 5 कुछ किया जाएगा, 27,750 रुपीज़ का जो फाइन होगा वो उसको पे करना पड़ जाएगा। एक मिनट हम कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेते हैं। 27,750, हाँ ठीक है, सही है। तो ये जो होगा आपका ये आंसर हो जाएगा। डेट मीन्स हम लोग ऐसे लिख देंगे कि उसने क्या पूछा था कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, सो द
कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे कितना 27,750 रुपीज़ एज पेनाल्टी के रूप में उसे इतना जो है वो पे करना पड़ जाएगा, क्योंकि उतने दिन उसने लेट किया है, 30 दिन लेट किया है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिख रहा है? अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। ओके, तो टोटल प्राइज मनी जो है, टोटल जो प्राइज मनी है, प्राइज मनी वो कितना है 700 रुपीज़। ओके, 700 रुपीज़ जो है वो टोटल प्राइज मनी है। ओके, इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइजेस। ओके, तो टोटल 700 करना है। मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट प्राइज भी, लेट द फर्स्ट प्राइस इज एक्स रुपीज़। मान लेते हैं कि अगला पहला वाला जो प्राइस है वो एक्स रुपीज़ का है। ठीक है, तो सेकंड प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? सेकंड प्राइस जो हो जाएगा वो इससे 20 रुपये कम मिले, मतलब 20 रुपये कम होगा, क्योंकि उसने बोला है कि अगला वाला जो है वो 20 रुपये कम है। तो हमारा थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा? थर्ड प्राइस इससे भी 20 रुपये कम होगा, यानी कि एक्स माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 40 रुपीज़, एक्स माइनस 40 रुपीज़ एंड सो ऑन। तो ये कहाँ तक जाएगा और x का वैल्यू क्या होगा और सारे प्राइस का वैल्यू क्या होगा उसको हमें पता करना है। तो आप ऐसे देखो कि हमारे पास कुछ किस तरीके का बन जाएगा, सारे का जो सम होना चाहिए, फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस एंड सो ऑन, जो प्राइस हमारे पास मतलब हैं उन सबका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो जो होना चाहिए हमारे पास वो 700 होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आएगा हमारे पास कि पहला प्राइस x, दूसरा प्राइस x माइनस 20, तीसरा प्राइस x माइनस 40 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता है कि कितना है, लेकिन ये पता है कि इसका जो सम होना चाहिए, अच्छा टोटल 7 है ना, टोटल 7 है हमारे पास। ओके, ऐसे करके इसमें कितने 7 टर्म्स और इसका सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए हमारे पास 700 होना चाहिए। ओके, अगेन ये दिख रहा है कि हमारे पास ये एक एपी है, जिस इस एपी में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है एक्स रुपीज़ है। ठीक है, और जो डी है, डी कितना है -20 है। डी जो है देखो अगले वाले में क्या हो रहा है -20 घटते जा रहा है, -20 घटते जा रहा है हमारे पास। ठीक है, और जो हमारा एन है, एन जो है वो कितना दे के रखा है 7 दे के रखा है। तो सब कुछ पता है, बस ए नहीं पता है, तो कर लेते हैं। 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना दे के रखा है हमारे पास 700। तो 7/2 टाइम्स 2x प्लस n माइनस 1, सॉरी n का तो वैल्यू दे के रखा है 7 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है हमारे पास -20। S7 का वैल्यू कितना है 700 इक्वल टू 7/2 2x प्लस नहीं, ये आ जाएगा आपका 2x माइनस का 120। ओके, 7 से ये हो जाएगा 100 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 200। नाउ x इक्वल टू कितना आ जाएगा 320 और डिवाइड बाई 2, यानी कि 160 रुपीज़। तो आपका जो फर्स्ट प्राइस हो गया, सो द फर्स्ट प्राइस विल बी ऑफ कितने रुपीज़ का हो गया 160 रुपीज़ का। तो पहला प्राइस 160 रुपीज़ का हो गया हमारे पास, तो सेकंड प्राइस जो होगा वो इससे 20 रुपये कम होगा, क्वेश्चन में यही कह रहा था। तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा 140 रुपीज़ का हो जाएगा। फिर थर्ड वन कितने का हो जाएगा हमारे पास, थर्ड वन 120 रुपीज़ का हो जाएगा। फिर फोर्थ प्राइस जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 100 रुपीज़ का। फिफ्थ प्राइस जो होगा वो कितने का होगा 80 रुपीज़ का। सिक्स्थ प्राइस जो होगा वो हमारे पास कितना होगा 60 रुपीज़ का। और जो हमारा सेवन्थ प्राइस होगा वो कितने का होगा 40 रुपीज़ का। और इन सब का जो सम हो जाएगा हमारे पास वो कितना जाएगा,
ये आ जाएगा आपका 700 रुपीज़। करके देख सकते हो, इन सब का जो सम होगा वो 700 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन दे के रखा था कि फर्स्ट प्राइज़ इतना है और अगला प्राइस जो है वो 20-20 रुपये कम होते जा रहा है हमारे पास, और टोटल 7 प्राइजेज हैं और सबका जो सम होना चाहिए वो 700 होना चाहिए, तो उन सबका यूज़ कर लिया हमने। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Okay, in a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? Okay, तो देखो क्वेश्चन नंबर 70। तो क्लास 1, क्लास ईच सेक्शन ऑफ क्लास 1, ईच सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant what? 1 ट्री। ठीक है, तो हमारे पास सेक्शंस, टोटल सेक्शंस कितने हैं? एक क्लास में उसने बोला है कि हर एक क्लास में जो हैं 3 सेक्शंस हैं ईच क्लास में। ठीक है, तो ऑल 3 सेक्शंस will plant 3 trees। ठीक है, हर एक सेक्शन जो है, मतलब एक क्लास में 3 सेक्शंस है हमारे पास और हर एक सेक्शन जो है वो एक एक प्लांट करता है, तो कितने हो जाएंगे? तो 1 हो जाए 3 हो जाएगा टोटल। तो देखो कुछ ऐसा हो गया कि क्लास 1 जो है वो कितने ट्रीज ये करेगा आपका? 3 ट्रीज करेगा। ठीक है, क्लास 2 कितने करेगा? क्लास 2 जो करेगा वो कितना करेगा? 2 करेगा, और हर एक सेक्शन 2 करेगा, और टोटल कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, तो टोटल इतने ट्रीज हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, क्लास 3 जो है, क्लास 3 हर एक सेक्शन कितना करेगा? 3 करेगा, और सेक्शंस कितने हैं? टोटल 3 हैं, तो कितने हो जाएंगे? 9 ट्रीज हो जाएंगे हमारे पास। क्लास 4 की बात करें तो जो क्लास 4 है हमारा वो कितना करेगा? 4 करेगा, और सेक्शंस कितने हैं? 3 है हमारे पास, तो 4 × 3 ट्रीज हो जाएंगे। तो ऐसे करते 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 हमें कहाँ तक जाना है? क्लास 12 तक जाना है। तो क्लास 12 वाले कितने करेंगे? 12 करेंगे, और हर एक सेक्शन में मतलब कितने सेक्शन है टोटल? 3, तो 12 × 3 ट्रीज हो जाएगा हमारे पास। तो टोटल ट्रीज जो हो जाएगा, टोटल ट्रीज जो आ जाएंगे हमारे पास वो कितना आ जाएगा? 3 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट आ जाएगा आपका कितना? 3 × 12। ओके, लास्ट 12th क्लास तक जाना है हमें। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो 3 जो है वो हमें कॉमन दिख रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं सब में, तो बचेगा क्या हमारे पास? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा आपका? लास्ट 12 तक जाएगा। अब n नेचुरल नंबर्स का जो सम है उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। कितना जाएगा? 12 × 13 डिवाइड बाई कितना? 2। ये हमने पहले किया था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो यह आ जाएगा 6, 13 6 = 78 आ जाएगा, तो 3 × कितना आ जाएगा? 78, तो दिस विल बी 234 ट्रीज। ठीक है, तो इन टोटल कितने ट्रीज हो जाएंगे हमारे पास? 234 ट्रीज जो होंगे वो सारे क्लास मिलके और क्या करेंगे? प्लांट करेंगे। ओके, टोटल जो ट्रीज होंगे हमारे पास वो 234 आ जाएंगे। चलिए, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ center at A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in the figure. What is the total length of the such a spiral made of the 13 consecutive semicircles? पाई का वैल्यू ऐसे लेना है। ओके, देखो ऐसा कुछ है हमारे पास
कि एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है, और यहाँ से एक रेडियस लिया कितने का, 0.5 का, ओके, और क्या बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, अच्छा, फिर अब की बार क्या किया गया है कि अब की बार इसको सेंटर माना गया है, इसको सेंटर माना गया है, और इसको रेडियस लेके और ऐसे करके, ऐसे करके बनाया गया है, अगला वाला सेमी सर्कल बनाया गया है, ठीक है। फिर क्या किया गया हमारे पास, अगली बार ओके, ए एंड बी अल्टरनेटिवली ए एंड बी को लिया गया है ना सर, अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, ओके। तो ये पॉइंट जो है हमारे पास वो ए है और ये बी है, ये पॉइंट ए है और ये बी है। तो हमने बी को लेके बना दिया, फिर से ए को लेके और बनाया गया है। तो उस समय अब की बार कितना हो जाएगा हमारे पास, ए को सेंटर लेके बनाया गया है ए बी, तो अब की बार आ जाएगा हमारे पास, ये हमने 0 लिया है, ये 1 लिया है, ओके, हाँ, तो ये 1.5 हो जाएगा ये वाला। तो अब की बार इसको लेके बनाया गया है, देखो शुरुआत फिर से वापस हम बता देते हैं आपको कि कैसे क्या किया गया है। जैसे देखो, ये एक पॉइंट ए लिया गया और यहाँ पे एक पॉइंट बी लिया गया, ठीक है, 0.5 का पहला लिया गया और यहाँ से एक सेमी सर्कल बना दिया हमने, ठीक है। तो अभी हमने सेंटर किसको लिया था, सेंटर लिया था ए को, तो अब की बार बी को लेंगे और यहाँ से एक 1 का बनाएंगे, तो 1 का बनाएंगे तो ये इधर से होके जाएगा। रीज़न ये है कि यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो 1 हो जाएगा आपका। फिर क्या किया गया है, फिर से वापस ए को सेंटर मान के, तो देखो ये वाला तो हमारे पास 1 है, ये जो है वो 1 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि इसका जो रेडियस था, ये वाले का रेडियस जो है वो कितना है, 1 है, ये बड़े वाले का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर ये और फिर 0.5 सेंटीमीटर ये, तो टोटल 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर क्या किया गया है, यहाँ से इस तरीके से बनाया गया हमारे पास, एंड सो ऑन। फिर अब की बार बी को ये करके बनाया जाएगा, तो देखो जब बी को लेके बनाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर, और ये 0.5 सेंटीमीटर। तो अब की बार कितना हो जाएगा, 2 का बनाना है हमें रेडियस, एंड सो ऑन, इस तरीके से रेडियस लेके और सेमी सर्कल बनाते जाना है। तो अब ये पूछा गया है हमसे कि ये जो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, ये बना आपका, फिर ये बना, तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा आपका टोटल, ओके। तो आप पहला देखो कि इफ़ r इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो पहला वाला बना है हमारे पास, ये जो बना है पहला वाला, ये वाला 0.5 सेंटीमीटर, तो सेमी सर्कल का जो लेंथ होगा, तो लेंथ क्या होता है, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो पूरे सर्कल का, अगर ये पूरा सर्कल लिया जाए आर का, तो जो सरकमफ्रेंस होता है हमारे पास, जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो अब अभी तो हमें इसका हाफ लेना है ना, हाफ का ही लेना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमारे पास, 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो सेमी सर्कल का जो होता है वो कितना होता है, πr होता है। तो इसके लिए जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सरकमफ्रेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, πr, पाई इंटू आर, यानी कि कितना आ जाएगा आपका, पाई इंटू 0.5, सो 0.5, ये आपका पहले वाले के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर इफ आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आर हम लोग को बढ़ा दिया 0.5 से, तो जो सरकमफ्रेंस आएगा हमारे पास, सरकमफ्रेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई इंटू 1 इक्वल टू कितना, पाई सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहली बार इतना सरकमफ्रेंस था हमारे पास, अब की बार पाई सेंटीमीटर हो गया। फिर आर का वैल्यू हम लोग बढ़ा के कितना करेंगे, 0.5 फिर से बढ़ाएंगे, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। तो अब की बार जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा हमारे पास, सरकमफ्रेंस जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई इंटू कितना, 1.5, तो दिस विल बी इक्वल टू 1.5 या फिर 3/2 पाई सेंटीमीटर, ओके। तो ऐसे कितनी बार किया गया है, 13 कंजिक्यूटिव किया गया है, ओके।
तो हमारे पास सम ऑफ 13 सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ कितना 13 सेमी सर्कल्स विल बी इक्वल टू कितना होगा आपका। देखो पहले वाले का कितना आया था आपका 0.5, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो π/2, क्योंकि 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/10 यानी कि 1/2। तो पहला वाला आपका π/2 है, ये जो होगा आपका दिस विल बी इक्वल टू कितना, विल बी इक्वल टू π/2 प्लस अगला वाला था हमारे पास पाई, फिर कितना था हमारे पास 3π/2, फिर से इसमें अगला वाला कितना आ जाएगा आपका 2π एंड सो ऑन। तो ये कितने का करना है हमें, ये कितने टर्म्स हैं टोटल 13 टर्म्स। बोला है कि 13 का आपका क्या लेना है, सम बताना है कि टोटल 13 सेमी सर्कल्स का जो सरकमफ्रेंस होगा वो कितना होगा। ओके, तो अब आप यहाँ से ध्यान दो कि ये जो है ना अगेन आपका क्या बन रहा है, एक AP बन रहा है। ठीक है, AP बन रहा है जिसमें कि फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है आपका π/2 है, और जो आपका कॉमन डिफरेंस D जो है वो पाई में से π/2 को घटा दो आप, तो कितना जाएगा आपका π/2। D वैल्यू π/2 आ गया, और N का वैल्यू कितना है आपका 13 है। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा S13 टर्म्स का जो सम होगा डेट विल बी 13/2 टाइम्स 2a और प्लस n-1 यानी कि 12D। ओके, तो ये सॉल्व किया जाए तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 6। ओके, तो 13/2 6π प्लस 1π 7π। ओके, 13/2 इंटू 7 इंटू पाई का वैल्यू उसने बोला है कि 22/7 लेना है आपको, तो 7 से 7 2 से चला ही जाएगा 11, तो ये आ जाएगा आपका दिस विल बी इक्वल टू 11 टाइम्स 3 33 3 11 3 14। तो इतना सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो टोटल जो होगा आपका लेंथ हो जाएगा। मतलब जो भी जितने सारे हमारे पास बनेंगे स्पाइरल, ठीक है, उसका जो सेमी सर्कल जो होगा उसका सरकमफ्रेंस का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा हमारा 143 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा कुछ बना कि इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम एंड ऐसे ऐसे, ये पहला हुआ आपका, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये फोर्थ हुआ, ऐसे ऐसे करके टोटल कितने बनेंगे 14 बनेंगे। तो उन 14 का जो 14 ये जो स्पाइरल्स बन रहे हैं हमारे पास उसका जो सम होगा वो कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास देख रखा है, "200 logs are stacked in a following manner: 20 logs in the first row, bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are piled up in top row?" ओके, ठीक है, तो देखो आप ऐसा कुछ हो गया कि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ जो लॉग्स हैं वो कितने हैं हमारे पास 200। ओके, तो लॉग्स इन फर्स्ट रो, लॉग्स इन फर्स्ट रो में कितने रखे गए हैं 20 रखे गए हैं। लॉग्स इन सेकेंड रो में कितने रखे गए हैं 19 रखे गए हैं। लॉग्स इन थर्ड रो में इससे एक कम किया गया है, तो थर्ड रो में कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा। तो देखो इन सब का जो सम होना चाहिए, नाउ इन सब का जो सम होना चाहिए, देखो 20 प्लस 19 प्लस 18, ये पहले वाले रो में, ये सेकंड वाले रो में, ये थर्ड वाले रो में, तो ऐसे ऐसे करके, और इन सब का जो सम होना चाहिए वो कितने के बराबर होना चाहिए हमारे पास 200 के बराबर होना चाहिए। ओके, तो यही पूछा गया है कि आखिर कितने रोज टोटल लगेंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये एक AP बन रहा है, ये एक AP बन रहा है हमारे पास। यहाँ से देखो आप, ये जो है ये एक AP है,
तो इस AP का जो फर्स्ट टर्म है आपका वो कितना है, 20 है। जो कॉमन डिफरेंस D है वो कितना है आपका, -1। 90 में से आपका घटाओगे तो -1 आ रहा है। और इस n जो है यानी कि n टर्म्स, मान लेते हैं कि टोटल जो है वो n टर्म्स हैं, लेट n रोज, मान लेते हैं कि टोटल n रोज है यानी कि n टर्म्स है हमारे पास। तो Sn जो देख रखा है वो कितना देख रखा है, 200 देख रखा है। तो चलो n का वैल्यू पता करते हैं। तो Sn है हमारे पास 200, तो 200 इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a और प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारे पास, -1। ओके, नाउ दिस विल बी 400 इक्वल टू n टाइम्स दिस वन विल बी 40 minus n plus 1. This will be plus 1, 40, 41n minus n स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो n स्क्वायर माइनस 41n माइनस 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अब ये कितने से जाएगा आपका, 25 एंड 16 हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन, -25n माइनस 16n माइनस 400 इक्वल टू 0। तो n टाइम्स आ जाएगा n माइनस 25 माइनस 16, ओके एक्चुअली नहीं होगा 25 और ये तो नहीं होगा, n स्क्वायर माइनस सॉरी ये प्लस होगा ना यहाँ से, तब ठीक है वही आएगा हमारे पास। -16 निकालेंगे हम लोग तो n माइनस 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ से हमारे पास n का जो वैल्यू आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और फिर n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25। मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज आर इधर 16 और 25। अब देख लेते हैं कि क्या दोनों पॉसिबल हैं क्या। उसने एक चीज़ और पूछा है कि आप ये बताओ कि हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, मतलब कि सबसे लास्ट वाले में कितना होगा हमारे पास। तो के तो A16 निकालते हैं। A16 जो होगा हमारे पास वो लास्ट रो होगा एक केस में। तो इसमें देख लेते हैं कितना आ जाएगा, A + 15D। मतलब ऐसा हुआ कि ये फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो था, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवन्थ रो से 8th रो, 9th 10th 11th 12th 13 14 15 16 ऐसे जा रहा हमारे पास। तो इसमें 20 था हमारे पास, इसमें कितना था हमारे पास, 19 था, इसमें 18 था। तो ऐसे ऐसे करके और एक आया है हमारे पास आंसर 16 आया है और एक 25 आया है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो A16 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, A16 का वैल्यू हो जाएगा ओके, A कितना था हमारे पास, 20 था और प्लस 15 टाइम्स D का वैल्यू कितना था हमारे पास, -1। तो ये कितना जाएगा, 5। तो ये पॉसिबल है कि हाँ लास्ट वाले में कितना हो, लास्ट वाला जो है आपका उसमें कितना लॉग्स हो, 5 हो। ओके, A25 करके देख लेते हैं कि A25 में A और प्लस कितना आ जाएगा आपका, 24D। तो दिस विल बी 20 और प्लस 24 टाइम्स -1, दिस विल बी इक्वल टू -4। अब ये बताओ कि ऐसा हो सकता है क्या कि लास्ट वाला एक हम लोग मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि एक रो है जिसमें -4 लॉग्स है, पॉसिबल नहीं है ना। -4 लॉग्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉग्स जो हैं वो तो काउंटिंग नंबर्स में आएंगे ना, यानी कि नेचुरल नंबर्स आएंगे हमारे पास। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हाँ 25th रो है, 25th रो में हमारे पास -4 लॉग्स है हमारे पास। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 16 होंगे। 16 वाला एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ओके, तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा, देयरफॉर देयर विल बी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 200 लॉग्स विल बी अरेंज्ड इन कितने रोज में, 16 रोज, इन 16 rows and last row will have
लास्ट रो विल हैव कितने 5 लॉग्स। लास्ट वाले में कितने रो होंगे हमारे पास, ये वाला था ना, तो कितने लॉग्स होंगे हमारे पास, 5 लॉग्स होंगे लास्ट वाले में। ओके, तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख रखा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, run back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop in it, and she continues in the same way until all the potatoes. What is the real distance? Okay, ठीक है, देखो ऐसा कुछ है कि ये मान लेते हैं कि ये हमारा बकेट है। ओके, ये हमारा बकेट है और यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे ये हमारा पहला पोटैटो है। ये पहला पोटैटो है। अगला पोटैटो जो है वो यहाँ से 3 मीटर दूर है, ये वाला। फिर यहाँ से जो है वो 3 मीटर दूर जो है वो अगला पोटैटो है। यहाँ से 3 मीटर दूर अगला पोटैटो, एंड यहाँ से 3 मीटर दूर ये लास्ट वाला पोटैटो है। ओके, ऐसा कुछ है। तो ये हमारे पास सिनारियो है। अब कोई कंपटीटर है, वो क्या कर रहा है कि यहाँ से शुरू करता है और पहला वाला पोटैटो उठाता है और फिर इसको इसमें डालता है, फिर यहाँ से जाता है और फिर इसको। तो आप ऐसे देखो कैसे जाएगा वो। यहाँ से शुरू किया, ये डिस्टेंस कवर किया उसने, कितना किया, 5 किया ना टोटल। 5 यहाँ से मतलब कि फर्स्ट पोटैटो तक जाने में 5 मीटर ये गया, ठीक है। और फिर से क्या किया, यहाँ से वापस हो गया और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो एक पोटैटो जो है वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, इस बकेट में आ जाएगा। टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, आप ये देखो कि 5 मीटर तो जाने में लगाया और 5 मीटर आने में लगाया, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 × 5, ठीक है। ये पहला वाले से हो जाएगा प्लस। अब ये मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये वाले को रब कर देते हैं। ओके, पहला वाला पोटैटो जो है वो हमारा गायब हो चुका है। पहला पोटैटो जो है वो मान लेते हैं कि पहला वाला पोटैटो गायब। ओके, फिर अगले पोटैटो पे जाना है, तो यहाँ पे बकेट में डाल के पहला वाला पोटैटो फिर यहाँ से दौड़ना शुरू करे। तो दौड़ना शुरू किया, यहाँ पे गई, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ वाला पोटैटो उठाया और फिर से वापस लौट के आ गए। तो टोटल कितना जाना पड़ा, देखो यहाँ से 5 मीटर तो ये था और 3 मीटर और दूरी पे अगला वाला पोटैटो था। तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, 8 हुआ। तो 8 गई और 8 आई पोटैटो, मतलब कंपटीटर जो है वो 8 मीटर गई और 8 मीटर आई, यानी कि 2 × 8 हो जाएगा। ओके, फिर ऐसे ही आप ये देखो कि अगला वाला जो पोटैटो उठाने के लिए जाना पड़ेगा उसको, तो कितना, 8 तो यहाँ तक था हमारे पास और 3 और जुड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 जाएगी, 11 आएगी, तो 2 × 11 हो जाएगा आपका। फिर अगला कितना होगा आपका 2 × 14 हो जाएगा। तो 1 पोटैटो, 2 पोटैटो, 3 पोटैटोज, 4 पोटैटोज एंड 5th पोटैटो जो होगा आपका वो कुछ ऐसा आ जाएगा 2 × 17। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड to put first potato in bucket में रखने में, पहला पोटैटो बकेट में रखने में उसको कितना ट्रैवल करना पड़ा, 2 × 5 मीटर, ठीक है। फिर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड to put second potato in bucket, this will be equal to what, 2 × 8 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ऐसे ही करते जाएंगे हमारे पास। तो लास्ट में लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड to put all the
पोटैटोस इन बकेट। ठीक है, बकेट में सारे के सारे को रखने में कितना लगा, पहले वाले के लिए 2 इंटू 5 प्लस दूसरे वाले के लिए 2 इंटू 8 प्लस तीसरे वाले के लिए 2 इंटू 11 प्लस चौथे वाले के लिए 2 इंटू 14 और प्लस फिफ्थ के लिए कितना 2 इंटू 17। अब 2 हमें दिख रहा है, 2 को तो हम कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 11 और प्लस 14 और प्लस कितना 17, ये आ जाएगा आपका। अब ये देखो, अब चाहो तो आप ऐसे डायरेक्टली इसको ऐड कर लो, और ना तो अगर एपीजीपी से पूछा हुआ है तो मे बी आप मतलब एग्जामिनर चाहेगा कि आप एपीजीपी के तरीके से आंसर दो, तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास क्या बना है, ये एक एपी बना है, ये एक एपी बना है जिसमें ए जो है वो कितना है 5 है और ए एन जो है हमारे पास वो कितना है 17 है, और जो डी है यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है 3 है, तो इसका सम निकाल लेंगे हम लोग। दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स कितना है, एन का वैल्यू कितना है 5 है हमारे पास, एन का वैल्यू जो है, अच्छा इसमें एन का भी वैल्यू है, एन का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पता है हमें 5 है, तो 5/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि 5 प्लस 17, तो 2 से 2 चला गया आपका 17 और 5 कितना हो जाएगा आपका 22 और ये जाए आपका 110। तो 110 मीटर जो होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कंपटीटर को अगर सारे के सारे पोटैटोज जो हैं उसे एक मिनट, टोटल कितने पोटैटोज देख रखा है, अच्छा सॉरी टोटल 10 पोटैटोज हैं हमारे पास। ओके गलत कर दिया हमने थोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही हमारे पास ये चलते जाएगा और क्या, एंड सो ऑन ऐसे ऐसे चलते जाएगा। हमारे पास 10 पोटैटोज हैं टोटल। ओके टोटल पोटैटोज जो है ना वो 10 है हमारे पास, तो ये नहीं आएगा इस तरीके से, ऐसे ही हमारे पास चलते जाएगा ऐसे इसको डॉट 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 कर देते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास कितना रहेगा 2 इंटू 5 प्लस 8 प्लस दिस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी भी यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए एन का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, नहीं पता है, ठीक है ए एन का वैल्यू नहीं पता है, बट फिर भी ये बनेगा तो ए पी ही हमारा। अब हो क्या गया, पहला टर्म 5 हो गया, डी का वैल्यू हमें पता है कि डी का वैल्यू 3 है, और एन का वैल्यू जो है वो कितना है 10 है, वो भी हमें पता है कि एन का वैल्यू जो है वो टोटल कितना है 10 है। तो बस दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और क्या। चलिए आ जाओ, ये आ जाएगा आपका कितना होता है फॉर्मूला जो होता है वो n/2, तो 10/2 टाइम्स 2a और प्लस n-1 इंटू कितना d का वैल्यू कितना है 3। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 10 और प्लस 27। ओके नाउ 37 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा आपका, और इंटू कितना 37, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 370 मीटर। सॉरी पहली बार हम मिस कर गए थे, हम सोचे थे कि 5 ही हैं टोटल, एक्चुअली टोटल जो है वो कितने थे 10 पोटैटोज थे हमारे पास। ठीक है तो ये ऐसे ही हमारे चलते जाएगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 8, 2 इंटू 11, 2 इंटू 14, 17 एंड सो ऑन, तो टोटल 10 हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ये वाले में ये कितने हैं, ये है एक एपी हमारे पास और 10 टर्म्स हैं टोटल। ओके तो चलिए ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पोटैटो, सेकंड पोटैटो एंड सो ऑन। चलिए तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 का। ओके थैंक यू।